बिहार असेंबली चुनाव में सीट के बंटवारे पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जेएमएम के तर्जुमान सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि आने वाले कुछ घंटों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। वहीं बीजेपी के तर्जुमान अशोक बड़ाइक ने तंज के लहजे में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में जेएमएम को झुंझुना थमा देंगे, लेकिन जनता सुशासन पर ही मुहर लगाएगी। उधर कांग्रेस के तर्जुमान राकेश सिन्हा का कहना है कि हमारी मजबूती से बीजेपी बेचैन और मायूस से बिहार की जनता ने बदलाव के इशारे दे दिए हैं। क्योंकि हम अकेले दल नहीं है उस महागठबंधन में, इसमें कांग्रेस है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उनको अपना हर निर्णय में लेने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हम लोगों ने झारखंड में भी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमने देखा है कि उनका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करने में उनको थोड़ा सा समय लगता है। जैसे वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, साथ में वाम दलों का भी जो समन्वय है वो भी पूरी तरह से बातचीत चल रही है अभी आपस में उनकी, तो वो उसमें भी कुछ समय लगेगा। आरजेडी के लिए तो झारखंड शब्द एक तरह से अछूत है। जिस आरजेडी के नेता कहा करते थे झारखंड मेरी लाश पर अलग होगा, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी तो झारखंड शब्द लगा हुआ है, तो उसको वो कैसे बिहार में अपने घटक दल में शामिल कर सकते हैं। और पटना में जिस तरह से महागठबंधन की बैठक में महागठबंधन के नेताओं ने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रण नहीं किया, और आज जब चुनाव सर पर है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता आगे पीछे आरजेडी नेताओं के हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का मान सम्मान स्वाभिमान किस स्तर का है, इसी से पता चलता है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस का एक प्रमुख घटक दल है और स्वाभाविक तौर पे हम बिहार के 243 सीटों पे पूरा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ने को तैयार करी है। और बिहार के 243 सीटों पे कैसे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की जीत हो, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी मजबूती से पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है, हताश हो गई है। बिहार की जनता साफ शब्दों में कह दी है कि बिहार में बदलाव होगा।